इन सब ग्रंथों को भाष्य टीका आदि के अनुसार पढ़ने पर क्या होता है, गंभीर से गंभीर शास्त्र की गुत्थी सुलझाने का दृष्टिकोण प्राप्त होता, और फिर गंभीर से गंभीर व्यवहार में जो गुत्थियां आती हैं उनको सुलझाने का दृष्टिकोण प्राप्त होता है। अब केवल डिग्री लेने के लिए जो पास हो जाते वेदांताचार्य, उनको न शास्त्र की दृष्टि प्राप्त है न व्यवहार में उसे उतारने की दृष्टि प्राप्त। पहले ऋषि लोग क्रांतिकारी होते थे, सत्ता परिवर्तित करके उचित सत्ता स्थापित करने में समर्थ होते थे, क्योंकि ये शास्त्रीय दृष्टिकोण उनको सधा हुआ था। तात्पर्य निकालेंगे परस्पर विरुद्ध वचन या गौण वचन को लेकर भी तात्पर्य निकालने की क्षमता शास्त्रीय ढंग से अगर आ गई तो जटिल से जटिल शास्त्रीय पहेली को सुलझाने में समर्थ होगा व्यक्ति, और व्यावहारिक पहेली को भी सुलझाने में समर्थ होगा। आजकल क्यों गिरावट है, न शास्त्रीय पहेली को सुलझाने की क्षमता रह गई, इसलिए व्यावहारिक जो पहेली है, राजनेता लोगों में कहाँ क्षमता है कि गुत्थी सुलझा दें, राष्ट्र की समस्या का समाधान कर दें। अंधेरे में ढेले मारते जा रहे हैं, विकास विकास विकास। इसीलिए शास्त्र का अध्ययन बहुत मनोयोग पूर्वक करना चाहिए। परस्पर विरुद्ध वचन या जो गौण वचन पर लक्षित होता है वो मुख्य कैसे बन जाता है, मुख्य सा लगता है वो गौण कैसे बन जाता है। संदिग्ध स्थल जहाँ जहाँ शास्त्रों में है, वेदांत में, उपनिषदों में, गीता में, उसका संकलन करके भगवान वेदव्यास बादरायणाचार्य ने ब्रह्मसूत्र की रचना की। इसको भाष्य, भामती, आनंदगिरी इन टीकाओं के सहित अगर कोई आत्मसात कर ले, या रत्न प्रभा टीका है, आभोग है, परिमल है, कल्पतरु है, तो उसके जीवन में क्षमता आएगी कि जिन जटिल प्रकरणों का यहाँ वर्णन नहीं है, मान लीजिए और उपनिषदें भी तो हैं, वहाँ भी तो एक से एक जटिल प्रश्न हैं, गिनी चुनी उपनिषदों को यहाँ पर ब्रह्मसूत्र में रखा है, लेकिन और भी तो उपनिषदें हैं जहाँ बहुत से जटिल समस्या है, उसको सुलझाने की क्षमता होती है। व्यवहार में व्यक्ति इतना दक्ष हो जाता है, कठिन से कठिन गुत्थी समस्या आ जाए, उसकी बुद्धि उलझती ने उसका भी समाधान कर लेता है। हम गुरुदेव की, गुरुओं की कृपा मानते हैं, लेकिन कोई हमारे 11 ग्रंथ जो गणित पर हैं, 11वां छपा इस बार, अभी प्रेस से आया नहीं है, एक लोकार्पण के लिए आ गया था, 2-3 आ गया था। 11 ग्रंथ पढ़ेगा कोई तो गणित है या दर्शन, दर्शन के सिद्धांत को गणित में डाल दिया गया, इसलिए लोगों के लिए जटिल है। वो गणित तो है ही, ऐसा नहीं गणित नहीं है, लेकिन दर्शन को गणित के रूप में परिवर्तित करना सामान्य बात तो नहीं है। कहाँ दर्शन कहाँ गणित, पूरा दार्शनिक जो सिद्धांत है वो गणित शास्त्र के रूप में परिणत कर दिया गया। जितने अंशों में बहुत से गणित के दर्शन के सिद्धांत के आधार पर उसको गणित में ढाल दिया। इतिहास में ढाल सकते हैं, राजनीति में ढाल सकते हैं, इंजीनियरिंग में ढाल सकते हैं। आजकल हमारे व्यक्ति कहाँ मिसाइल जहाँ बनती है वहाँ ले जाते, चार्टर्ड अकाउंटेंट के बीच में ले जाते, कृषि विद्यालय में ले जाते, BHU में, इंजीनियरिंग कॉलेज में ले गए, विभाग में, सब विभाग में ले जाते, सब विभाग में हम प्रवचन करते हैं। चिकित्सा विभाग में, विश्वविद्यालय में ले जाते, कृषि विश्वविद्यालय में PC धारी। अब वहाँ क्या होता है, उनको होता है इन सब के आचार्य। होता क्या है, ये जो दार्शनिक सिद्धांत है उसको चिकित्सा में ढाल दो, क्या उसको फिर किस में, इंजीनियरिंग में ढाल दो, चार्टर्ड अकाउंट में डाल दो, कृषि विज्ञान में ढाल दो, मिसाइल में ढाल दो। ये कब होता है, जब परिश्रम हो, देवी देवता गुरुओं का अनुग्रह हो, शास्त्र के लिए पर्याप्त परिश्रम हो। एक बात कल मैंने जीतू जी से कही, एक गृहस्थ की रचना है ना भामती, लेकिन उनको पता था कि मैं शादीशुदा हूँ, पत्नी थी साथ में, तब क्या, ये भी नहीं कि 6 साल की अवस्था में शादी कर दी गई हो, पत्नी मायके में हो, पत्नी साथ में रहती थी, उनको ये नहीं पता था कि मेरी पत्नी। बत्ती खिसकाने आई ताकि इनके पढ़ने में लिखने में कोई व्यवधान न बने। कैसे परिवार चलाती थी, भोजन तो बना के देती होगी, कैसे घर चलाती थी,
ब्राह्मण तो प्राय वैसे त्यागी तपस्वी करोड़पति होते नहीं, पति को कुछ कष्ट नहीं देती, जिनके काम में कोई ध्यान गया तुम कौन हो, इतनी शीलवती थी, ये भी नहीं कहा आपकी पत्नी, दासी समझ नहीं पाए कि पत्नी है, क्या चाहती हो, ये भी नहीं कहा। वंश परंपरा तो चले आपकी, नाम, नाम का अर्थ वंश परंपरा। भाष्य की पंक्ति को सुलझाने वाले को पत्नी के शब्द का अर्थ नहीं लगा, क्या ये भी एक विषय था। भाष्य की गंभीर गुत्थियों को सुलझाने वाले व्याचस्पत जी को दासी कहा, ये नहीं समझ पाए कि मेरी पत्नी, घर में कोई नौकरानी होगी क्या चाहती हो, नाम। अब नाम का अर्थ वहाँ पर था कि कम से कम वंश तो चला दो, एक संतान तो हो जाए, संकेत में का नाम। अब नाम का अर्थ संतान है, ये नहीं समझ पाए। भाष्य की पंक्ति सुलझाने वालों को अपनी पत्नी के दो शब्द का अर्थ नहीं लगा, माने एकाग्रता, तन्मयता। अच्छा तो तुम्हारा नाम क्या है, उन्होंने समझा कि अपना नाम चाहती है, दासी सही, अपना नाम, तुम्हारा नाम क्या है, भामती। अरे इस ग्रंथ का कुछ नाम तो करण करना ही था ना, लो तुम्हारे नाम पे हो गया भामती, तुम्हारा नाम चल गया। हमने क्या संकेत किया, एक गृहस्थ को भी सन्यासियों से ऊंची स्थिति आ गई ना भाष्य की पंक्तियों के अर्थ को लगाने में, तो फिर हम लोग बाबा हैं, घर बार छोड़े हुए हैं, तो वाचस्पत मिश्र जी का नाम लेके हम लोग गदगद हो जाते हैं कि भगवान शंकराचार्य ने किस मनोयोग्य से भाष्य लिखा होगा, जिसके अभिप्राय को समझने के लिए एक सदगृहस्थ को ये भी नहीं पता चला कि वो गृहस्थ हैं, पत्नी को भी नहीं पहचाने, उसके शब्द का अर्थ भी नहीं लगा कि वंश परंपरा चाहती है। इसका मतलब यह सब जो ग्रंथ है ये सब इतने जटिल हैं और जटिल शास्त्र की समस्याओं को सुलझाने वाले हैं। इन सब समस्याओं को सुलझा ले व्यक्ति तो उसके जीवन में दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। अभी मैंने कंप्यूटर पे काम करना लगभग 10 दिनों से छोड़ दिया है, एक पेज कोई संदेश कहीं लिख दिया बस। आगे जो पढ़ाएंगे ब्राह्मण क्या है, विवेक क्या है, बृहदारण्यक उपनिषद 40-50 पृष्ठ बहुत कठिन है, बौद्धों का शास्त्रार्थ क्या क्या, उसको हम 1 घंटा 2 घंटा रोज देखते हैं, एक एक पेज के भाष्य को एक एक पंक्ति में सारांश बना के लिखते जाते हैं ग्रंथ के ऊपर, उस पेज में खाली ऊपर। तो लगा कि भाष्यकार महाराज ने जो ज्ञान विज्ञान दिया है उसको आत्मसात करना भी कितना कठिन, लेकिन उन महापुरुषों ने तपस्या मेधा शक्ति के बल पर जो हम लोगों को सुगम करा दिया तथ्य, उसको भी हम लोग आत्मसात न करें तो जगत की गुत्थी कैसे समझें, सुलझेगी। इसलिए अध्यात्मनिष्ठ हुए बिना, धर्मनिष्ठ हुए बिना व्यावहारिक गुत्थी भी किसी की सुलझ नहीं सकती। ये जो लोग सोचते हैं बाबाओं के प्यास क्या रखा है, मनोज जी हैं, क्या नाम है, जितेंद्र जी, ये सब व्यवहार में भी सबसे आगे हैं, दक्ष हैं या नहीं, तो यह प्रशिक्षण प्राप्त हो, जबकि वो पाठ में नहीं आते हैं, बैठते हैं, केवल हमको दृष्टिकोण दे देते हैं व्यवहार परमार्थ के, उसके बल पर वो लोग व्यापार में भी आगे, हर क्षेत्र में आगे, व्यवहार में। अब ये सारे दृष्टिकोण को जो समझ लेगा वो विश्व की नवरचना कर सकता है या नहीं। हमने इतना क्यों कहा भाष्य को छोड़कर, इसलिए कहा कि पढ़ने वालों को तो राष्ट्र की विश्व की चिंता ही नहीं होती, तो हम कैसे समझें कि ये सब दृष्टिकोण उतर रहा है उनके हृदय में, राष्ट्र की गुत्थी नहीं सुलझा पाएंगे तो कैसे समझेंगे जो ज्ञान विज्ञान अर्जित किया उससे राष्ट्र की हर समस्या का समाधान हो सकता है। ऋषि लोग राम राज्य लाते थे किस ज्ञान के बल पर, शास्त्रीय ज्ञान के बल पर। अब वो ज्ञान क्या हो गया कि न शास्त्र की गुत्थी सुलझा पावे न राष्ट्र की। इसलिए इस ढंग से पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए कि यह जो शास्त्र की गुत्थी सुलझाने की प्रक्रिया है वो भव्य विश्व की संरचना में भी प्रयुक्त विनियुक्त हो। आगे